चुनाव का समय है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हर तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ पर तो कांग्रेस में उत्साह का टेम्परेचर बढ़ रहा है। उत्साह से लोग खुशियों से, एक्साइटमेंट में लोगों को गर्मी चढ़ रही है। और मुझे लगता है कि भाजपा के पसीने छूट रहे हैं। 10 साल राज किया भाजपा ने, लेकिन भाजपा की असलियत इन्हें पहले ही नज़र आने लगी। मुख्यमंत्री बदलाव के बाद कुछ नज़र नहीं आया। इश्तेहार पर इश्तेहार, कोई भी अखबार देखो, फुल पेज एड्स। अब पता नहीं कि लोगों को वो क्या समझाना चाह रहे हैं या मीडिया को खुश करना चाह रहे हैं। लेकिन 10 साल की कारगुजारी तो लोगों के सामने है, इनका लेखा जोखा लोगों के सामने है। और लोग अपने आप तय करेंगे कि भाजपा ने जो 10 साल झूठ की राजनीति की, लोगों को बरगलाया है, हरियाणा को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। चाहे हम कोई भी बात करें, युवाओं की बात करें, रोजगार मिलना दूर, ढंग की शिक्षा नहीं हो रही, नशा फैल रहा है, उस पर कोई काबू नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती गई, पेपर पर पेपर लीक होते गए, नौकरियां मिली नहीं, लोगों का पलायन शुरू हो गया, विदेशों में जाने लगे। यहाँ तक कि जहाँ जंग हो रही है वहाँ भी लोग उम्मीद से जाने लगे, क्योंकि यहाँ बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं। हमारे बच्चे अपने घर में ना रहकर दर दर भटक रहे हैं। ये इस भाजपा सरकार की कमी नहीं है तो क्या है, इनकी गलत नीतियों का नतीजा नहीं है तो क्या है। स्कूल खुलने चाहिए, यहाँ स्कूल बंद होते, शिक्षा पर ध्यान नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, नशा, हर तरह से हरियाणा में इन चीज़ों का बोलबाला। लेकिन अब समय आ गया है जब लोग बदलाव की ओर देख रहे हैं, टोटल बदलाव। भाजपा को अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या दिखाएं, क्या कहें, क्योंकि लोगों ने तो आना भी बंद कर दिया, लोगों ने सुनना बंद कर दिया। 10 साल सुना, उम्मीद रखी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। चुनाव सर पर आ गया है, हमारे टिकटों का प्रोसेस चल रहा है, आखिरी चरणों में है। स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम कर रही है और इसके पश्चात 2-3 दिन में हमारी केंद्रीय चुनाव समिति हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के प्रस्तावों पर विचार करेगी और टिकटों का वितरण शुरू हो जाएगा। उनका काम अपना चल रहा है, हमारा काम फील्ड में चल रहा है। आज आपने देखा छछरौली में जो लोगों का उत्साह था, उत्साह 36 बिरादरी, सभी समुदायों देखते बनता था। आज के दिन 36 बिरादरी एक है, एक ही मकसद है कि भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंके और कांग्रेस की सरकार को बनाए। कांग्रेस ही विकल्प है और मैं आपको कह सकती हूँ पूरे विश्वास के साथ कि अगली स्पिरिट में लेते हैं। आप कई बार हमारे से हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते हैं गुटबाजी। अब आप मुझे बता दीजिए कि मुख्यमंत्री और इनके प्रदेश अध्यक्ष के क्या 2-2 गुट हैं? क्या फैसले ये मिल बैठकर नहीं ले पाते? आप देख लीजिए मिसाल।
मैडम जो 90 टिकटों का बंटवारा होगा हरियाणा में, वो युवाओं को, महिलाओं को या जो सीनियर नेता हैं उनको आकलन करके होगा, या एक कोई जो स्क्रीनिंग कमेटी आपकी बैठी है वही फैसला? देखो, स्क्रीनिंग कमेटी इन सब पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए फैसला लेगी। हर बार ज़रूरी भी होता है कि कुछ नए चेहरे भी आएँ, लेकिन उसके साथ साथ अनुभव की भी ज़रूरत है। युवाओं की आपने बात की, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूँगी कि महिलाएं भी होनी चाहिए। हर एक वर्ग को कोशिश हो कि सबका समन्वय बनाकर अच्छे ढंग से टिकट वितरण। आप कहूँगी ये है कि सरकार को ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए ताकि कोई भी ऐसी हरकत सोचने से पहले ही उसके दिमाग में डर कि ऐसा अगर हम इस ओर कदम उठाते हैं तो एकदम उसका न्याय होगा और जनता के सामने न्याय होगा। मैडम एक माहौल होता है। पूरा बयान उन्होंने फिर ये भी कहा था कि आखिरी फैसला तो हाईकमान करेगा, और यही मैंने कहा है हमेशा। इच्छा तो जाहिर कर सकती हूँ ना, ये तो अधिकार है मेरा, लेकिन जो हाईकमान का अधिकार है वो तो उन्हीं का है। कौन लड़े, कहाँ से लड़े, कैसे लड़े, ये तो हाईकमान का फैसला होता है। और यही उन्होंने कही है, ये भी हाईकमान थे। अब फिर आप करोगे। अब पिछली बार हम तैयारी यहाँ कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? हमारा आना जाना, साथी बेचारे अपने बूथ कमेटियाँ और सब कुछ करते रह गए, हमारी मीटिंगें चलती थी। ये तो अलग बात है ना, क्योंकि हर जगह आपने देखा, यूपी में भी इतने ऐसे दरिंदगी के इंसिडेंट्स हुए, कितनी जगह होते हैं, तो कानून तो सख्त चाहिए देश को। मैम, मुख्यमंत्री ने आज पीसी करी थी और हरियाणा में भी मैम मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज, और उसमें कहा गया कि मैं शपथ बाद में लूंगा और 24,000 भर्तियां पहले दूंगा। बात ये है कि अब चाहे वो कुछ भी कहें, अब आचार संहिता भी लगी हुई है। अब तो पहले चुनाव के रण में जाएं और पहले ये फैसला करें कि वो शपथ किसको मिलती है और कौन बाहर होता है। मुझे तो लगता है कि वो बोलते हैं ना अंग्रेजी में राइटिंग ऑन द वॉल। राइटिंग ऑन द वॉल तो ये है कि अब भाजपा की सरकार गई और कांग्रेस की सरकार आई। अरे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बड़ी ही क्या शैलजा के बारे में आज तक कोई कुछ नहीं कह सकता। जो शैलजा जिस रंग में, तिरंगे में कांग्रेस में रमी हुई है, कांग्रेस के तिरंगे में ही जाएगी। इस शैलजा के ऊपर कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बात ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपना घर संभालें, अपनी पार्टी में देखें, उनकी पार्टी के बिखराव को देखें, अपने घर को देखें। और ये सच्चाई है कि अब कितने दिन बचे हैं, क्या समय आएगा, दुनिया जानती है, यहाँ के लोग जानते हैं, यमुनानगर के लोग जानते हैं, छिछरौली के लोग जानते हैं। मैडम, धान के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। सारी पार्टियों को जाना पड़ेगा राजघाट। हाँ जी, तारीख बदलने से सारी पार्टियों को राजघाट जाना पड़ेगा। गांधी जयंती पे राजघाट जाना पड़ेगा उनको। देखो, बात ये है कि लोगों का अपनी भावना और एक खुशी जताते हैं, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि सीएम का चेहरा कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में पहले तय नहीं करती है, हमेशा बाद में हाईकमान तय करते हैं कि कौन सीएम होगा। मैम, जो छछरौली में जोश था आज सीएम के लिए, आपके लिए, हाँ, आपके लिए जो जोश था,